जय श्री राम। अब तक हमने सुना सुंदर कांड में कि श्री राम की आज्ञा से जब हनुमान जी समुद्र पार करने की सोचते हैं तो उनको रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी पकड़ लेती है और श्री राम जी अपनी बुद्धि से वहाँ से निकल आते हैं। फिर वो हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर देखते हैं कि वहाँ एक अत्यंत विशाल किला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किले के कंगूरे सोने से मंडित हैं जो बहुत चमक रहे हैं। विचित्र मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के परकोटे सुंदर, लंबे, चौड़े और बड़े दृढ़ थे। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड, पैदल और रथों की गिनती कोई भी नहीं कर पाता था। महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। और फिर हनुमान जी ने देखा कि कहीं पर पर्वत के समान देह वाले महाशक्तिशाली मल गरज रहे हैं और अनेक अखाड़ों में भांति भांति से लड़ रहे हैं। भयानक शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़े यत्नपूर्वक चारों दिशाओं में नगर की रक्षा कर रहे हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने इस कथा को बहुत थोड़ा सा कहा है, क्योंकि वे अवश्य ही श्री राम जी के तीरथ रूपी बाणों से शरीर को त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। आइए अब आगे सुनते हैं सुंदर कांड। पुर रखवारे देखी बहु, कपिमन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुत सारे पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा रूप धरकर रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरी, नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर जितना छोटा सा रूप धरकर और नर रूपधारी श्री राम जी का स्मरण कर श्रीलंका में प्रवेश कर गए। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर वो मत धरनी धनमनी। अरे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता, जितने भी चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। श्री हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा जिसके कारण वह लुढ़क कर गिर गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्मांबर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोई चीना। इस पर वह लंकनी फिर संभल कर उठी और हाथ जोड़कर शंकित मन से प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि विकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर की मार से व्याकुल हो जाए तब समझ लेना कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है। हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैं इन नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पा रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो वो दूसरे पलड़े पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण भर के सत्संग से प्राप्त होता है। प्रभीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब आप कौशलपुरी के राजा श्री राम जी को हृदय में धारण कर नगर में प्रवेश कर अपने सब काम कीजिए। उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गऊ के खुर के समान छोटा हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना। काकभूषुंडी जी जब गरुड़ जी को ये कहानी सुना रहे हैं तो वो गरुड़ जी को कहते हैं कि सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है जिस पर श्री राम जी की कृपा दृष्टि होती है। हनुमान जी बहुत छोटा रूप धरकर भगवान श्री राम का स्मरण कर नगर में घुस गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सनाही। उन्होंने एक घर को ढूंढा, जहाँ तहाँ संख्या योद्धा देखे। इसके बाद वो रावण के महल में आ गए। वो महल बड़ा ही विचित्र था।
सैन्य किए देखा कपितेहि, मंदिर महुना देखे विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने वहाँ पर रावण को सोते हुए देखा, परंतु उस महल में सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर उनकी दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ी, जिसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपराई। वह महल श्री राम जी के आयुध चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ पर तुलसी के नवीन पौधों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ किसी सज्जन का निवास कहाँ से आएगा। हनुमान जी मन में इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग गए। राम राम तेहि सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटी करहु पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी सुनते ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि उनसे मैं हठपूर्वक पहचान करूंगा, क्योंकि साधु संतों से तो किसी भी कार्य को हानि नहीं पहुंचती है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तय आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें अपने वचन सुनाए। विभीषण को पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए। उन्हें प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछी और कहा, विप्रवर अपना वृत्तांत बताइए कि तुम्हारी दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करण वड भागी। क्या आप हरि के भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रीति बढ़ गई है। आप दिनों के ऊपर प्रेम करने वाले क्या स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे वडभागी बनाने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरे गुण ग्राम। इस पर हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा सुनाकर अपना नाम बताया। कथा सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को याद कर विभीषण और हनुमान जी दोनों के मन में प्रसन्नता छा गई। जय श्री राम।